जितना करो, जितना पग धरोगे उतनी ब्रह्म हत्या का पाप खत्म होगा। आप जितना खत्म करना चाहो। और हमारा भगवान में भजन में मन क्यों नहीं लगता? पाप कर्मों की वजह से ही तो लगता है। पाप जिसका पलड़ा भारी होगा वही तो अपनी तरफ खींचेगा। बिल्कुल। पाप का पलड़ा भारी है तो हमको संसार में खींचता है, और पुण्य का पलड़ा भारी होगा तो हमको भगवान की तरफ खींचेगा। मिले और उनको मंदिर ले गए, फिर उनसे बोले कि जप करो, तो वो बोले कि मैं जप नहीं करूंगा। तो बोले मैं खाता पीता हूँ, मैं कैसे जप करूं? तो उन्होंने कहा कि नहीं, कोई बात नहीं, आप जप करो, खाते पीते रहो और जप करते रहो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो मंदिर में गए, माला ले लिया, बोले जब इतनी छूट मिल गई तो जप करने का। तो वो जप करने लगे। जप का प्रभाव उन्होंने इतना, और भक्तों का संग और जप का प्रभाव इतना हो गया तो 2 साल में एकदम सब उनका। मतलब तो यही है, देखो सीधी सी बात है कि भगवान की बातों को मान लेना। जैसे हम डॉक्टर के पास जाते हैं, इसको समझ, दूसरे उदाहरण समझो। डॉक्टर के पास जाते हैं तो डॉक्टर हमको बोलता है कि ये दवा 1 बूंद लेना दिन में। हाँ बिल्कुल। तो हम कभी उसे ये नहीं पूछते हैं कि 1 बूंद में क्या होगा। मैं तो 80 किलो का हूँ। राधे राधे आप सभी भक्त वृंदों को ब्रज धाम से। और आज एक और दुर्लभ महाराज जी के दर्शन आप सभी को। संत महाराज जी जिनके आप दर्शन करा रहा हूँ मैं, लंबे समय से ब्रज धाम में निवास करते हैं। और कभी माया नगरी मुंबई में महाराज जी रहते थे, उसके बाद इस्कॉन से जुड़े, और इस्कॉन से जुड़ने के बाद ब्रज घूमने के लिए ब्रज वृंदावन आए, और उसके बाद यहीं रम गए। अभी इन्हीं वृक्ष की लता, जो ब्रज की लता पताएं हैं, इन्हीं लता पताओं में महाराज जी विराजते हैं। आज उनके श्री चरणों में चलते हैं। बहुत ही अद्भुत सत्संग आपको सुनने को मिलेगा। और आप सभी भक्त जो ब्रज धाम में सेवा कर रहे हैं, निमित्त बने हुए, उनको बहुत बहुत धन्यवाद। अभी ब्रज धाम में सर्दी का प्रकोप आप देख ही रहे हैं, धीरे धीरे कोहरा भी बढ़ने लगा है। तो संतों को कंबल, शॉल और जो कपड़े वाले जूते रहते हैं, वो सेवा लगातार चल रही है। आप उसमें अवश्य सेवा में सहयोग करें, जिससे ये लगातार और अधिक से अधिक संतों तक पहुंचे, संत यात्रा के माध्यम से। आइए। हम क्या करेंगे? देखिए आपकी कृपा से कितना जल, सब साधु लोग खूब आनंद ले रहे हैं। हमारी कृपा से, जनसंख्या भी, हमारी कृपा से कि संतों की कृपा से? आप तो संतों के पिताजी हो। महाराज जी विनोद कर रहे हैं। और महाराज जी कैसे हैं आप? खूब आशीर्वाद दीजिए, आप लोग की कृपा से सब बढ़िया चल रहा है। आज तो कोहरा भी। मैं ये तुलसी मैया की जब देखता हूँ परिक्रमा करते रहते हैं, थोड़ा सा बता दीजिए, मतलब क्या, मतलब मैं लाभ तो नहीं पूछूंगा क्योंकि भगवत का नाम है, वो लाभ ही रहता है, लेकिन विशेष क्या है, मतलब क्यों करते हैं महाराज जी, थोड़ा सा बता दीजिए। जब आपके दर्शन होते हैं, आप जहाँ तक तुलसी मैया की परिक्रमा करते रहते हैं, इसके पीछे विशेष कारण क्या है? मतलब देखिए हम लोग इस्कॉन में पहले थे, तो हमको इस्कॉन से हम बेस हैं, तो वहाँ जुड़े थे, तो वहाँ हम लोग परिक्रमा करते थे ना, तो हम लोग एक मंत्र बोलते थे कि यानी कानी च पपानी ब्रह्म हत्या दिकानी च तानी तानी प्रदर्शयन्ति प्रदक्षिणे पदे पदे। मतलब इसका अर्थ ये होता है कि हम जब तुलसी महारानी की परिक्रमा करते हैं तो एक एक पग पे हमारा ब्रह्म हत्या का पाप नष्ट होता है। अच्छा महाराज जी। हाँ जी। तो हमारे यहाँ लाल गोविंद प्रभु जी थे, वो प्रवचन करते थे, तो बताते थे कि हर गार्डन में जाकर के एक तुलसी लगा दो, पार्क में। तो लोग परिक्रमा करते हैं ना पार्क की, तो उनके जो है अनजाने में भी उनके अगर परिक्रमा करेंगे उनके पाप नष्ट हो जाएंगे। एक एक पग पे ब्रह्म हत्या इतना पाप नष्ट होता है, ब्राह्मण की हत्या का। तो हमको ये लाभ होता है। तो हम तो पापी तो है ही, बैठे बैठे क्या करे, कुछ नहीं करे तो अपने पाप को ही खत्म करे। नहीं महाराज जी, ये मैंने पहली बार सुना है, क्योंकि हालांकि हमारे सनातन धर्म में, जहाँ तक मैं ब्रज की नहीं कह रहा, अन्यत्र भी माता बहनें तुलसी मैया की परिक्रमा करती हैं, हर घर में लगभग करती है। लेकिन अब हमने सोचा कि जैसे, क्योंकि ये हमारे लिए पूजनीय है, लेकिन मुझे ये नहीं पता था कि इसके पीछे ये भी कारण रहता है। हाँ, तो ये है, तो हमें जब भी मौका मिलता है तो हमको याद आता है, तो बोले। और दूसरी भी बात होती है कि हम जब मुंबई में थे तो कमरे में इसको क्या करते थे, जब समय नहीं मिलता था, जैसे यानी हमारे विंडो पे रखी रहती थी, तो विंडो पे धूप लगती थी, फिर निकाल लिए, और फिर जब खाली समय मिला तो अपने कमरे में रख लिए और परिक्रमा किए।
तो शहरों में तो थोड़ा बाहर घूमना टहलना कम हो पाता है, तो अपना पंखा उंखा चालू कर लिए, टेबल पे तुलसी मैया को रख लिए और खूब परिक्रमा करते थे। इससे हमारी बॉडी एक्सरसाइज भी हो जाती थी, चलना फिरना भी हो गया, 2 in 1, शारीरिक व्यायाम भी हो गया और जो है और ये आध्यात्मिक और भौतिक दोनों लाभ मिल जाता है। तो माँ जी कितनी परिक्रमा करनी चाहिए ऐसा कुछ वो है? अरे जितना करो, जितना पग धरोगे उतनी ब्रह्म हत्या का पाप खत्म होगा। आप जितना खत्म करना चाहो। और हमारा भगवान में भजन में मन क्यों नहीं लगता? पाप कर्मों की वजह से ही तो लगता है। पाप जिसका पलड़ा भारी होगा वही तो अपनी तरफ खींचेगा। बिल्कुल बिल्कुल। पाप का पलड़ा भारी है तो हमको संसार में खींचता है, और पुण्य का पलड़ा भारी होगा तो हमको भगवान की तरफ खींचेगा। तो हमारा तो कम से कम मेरा कुछ तो पलड़ा पाप वाला कम होगा, बिल्कुल तो उसका हमको लाभ मिलेगा। नहीं महाराज जी, ये एक भक्त का भी प्रश्न था अभी कल या परसों उन्होंने मुझे व्हाट्सएप किया था कि एक बहन थी, भक्त बहन थी, उन्होंने बोला था जैसे आपने बोला ना अभी पाप और पुण्य का पल्ला भारी है, उसी पे मुझे याद आ गया। उन्होंने बोला था मेरे जो पति हैं, हस्बैंड है, वो मतलब जो आजकल बियर दारू वगैरह जो चलता है वो उसका सेवन करते हैं, और उसका सेवन करने के बाद में राधा नाम करते हैं। तो भैया ये मतलब है क्या? ये तो मेरी समझ में ही नहीं आ रहा। अब मैं उनको दुष्ट कहूँ, राक्षस कहूँ, देवता कहूँ, मतलब कहूँ क्या? दारू पी लेते हैं और उसके बाद खूब तेज तेज राधा नाम जप करते हैं पूरे घर में। देखिए हमारे यहाँ क्या है कि हमारे यहाँ जी हकीकत बात बता रहा हूँ, लोकल ट्रेन थी ना, तो लोकल ट्रेन में एक भक्त थे जी। तो वो प्रभु जी जो है ना, वो भी यानी सब नशा वशा करते थे। लेकिन नशा करते थे तो उनके साथ में जब लोग 8 बजे का जो ट्रेन का टाइम है तो 8 बजे सब और दूसरे भी इस्कॉन वाले भक्त भी उनके साथ में जाते थे, लेकिन वो भक्त नहीं थे शुरू में। बात उनसे उनकी मित्रता हो गई तो बोलते वो, लेकिन उनसे बोलते थे कि आओ मंदिर में आओ, एक बार दर्शन करो, थोड़ा जप उप किया करो। तो वो डरते थे, बोले यार मैं तो सब नशा करते थे, गांजा और शराब वराब सब पीते थे, सब बोलते थे। वो खुद ही आए। दरअसल ये हुआ कि हम इस्कॉन की वो स्टेशन पे भगवत गीता बेच रहे थे। ये दिसंबर महीना है ना, गीता जयंती, तो 1 महीना इस्कॉन में गीता जयंती उत्सव मनाए थे, तो हम भगवत गीता की डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे थे, स्टेज प्लेटफॉर्म पे स्टॉल लगाए थे और कर रहे थे। तो वो आके हमको बताया, बोले प्रभु जी 2 साल पहले मैं कैसा दिखता हूँ? हम बोले आप तो बहुत अच्छे दिखते हो, एकदम उत्तम भक्त दिखते हो। बोले 2 साल पहले ना आप जब फर्स्ट फ्लोर पे, हम लोग का शनिवार को वहाँ पे प्रोग्राम होता था, वीकली प्रोग्राम संकीर्तन का, और कीर्तन प्रवचन प्रसाद होता था। तो बोले आप लोग जब शनिवार को ऊपर हम फर्स्ट फ्लोर पे हम लोग कीर्तन करते थे भजन। बोले आप लोग जब कीर्तन करते थे ना तो वहीं ग्राउंड फ्लोर में ना बगल में मैं शराब पीता था और शराब ग्लास में उंगली डाल के नरसिंह भगवान को ऐसे अर्पण करता था। वही तो तो उसको उनको ट्रेन में आते जाते थे ना, सुनते थे, लेकिन वो वही शराब पीते थे। तो ऐसे उंगली से ऐसे करते थे। तो शंकर नरसिंह भगवान को अर्पण करते थे। नरसिंह भगवान का पिक्चर देखे तो बहुत प्रभावित हो गए थे। तो ट्रेन में आते जाते थे तो इस्कॉन के भक्त बोलते थे चलो एक दिन मंदिर आया करो, तो ना करते थे, डरते थे ना। तो एक दिन उनके मन में क्या है, उन्होंने सामने से फोन किया कि चलिए मैं भी आता हूँ मंदिर में। तो सब भक्त मिले और उनको मंदिर ले गए। फिर उनसे बोले कि जप करो, तो वो बोले कि मैं जप नहीं करूंगा। तो बोले मैं खाता पीता हूँ, मैं कैसे जप करूँ? तो उन्होंने कहा कि नहीं कोई बात नहीं, आप जप करो, खाते पीते रहो और जप करते रहो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो मंदिर में गए, माला ले लिया, बोले जब इतनी छूट मिल गई तो जप करने का। तो वो जप करने लगे। जप का प्रभाव उन्होंने इतना, और भक्तों का संग और जप का प्रभाव इतना हो गया कि 2 साल में एकदम सब उनका छूट गया। तो हमको ये नहीं सोचना चाहिए को क्या कर रहा है अवगुण। ये जैसे गंगा जी में नाला जाएगा तो नाला नहीं रहता, वो गंगा जी हो जाता है। हमको बस गंगा जी से जुड़ना है बस। तो गंगा जी से जुड़ोगे तो आप गंगा जी वो क्या करते हैं उसे चिंता, वो भजन कर रहे हैं ना, निश्चित रूप से एक दिन वो पवित्र। ये उदाहरण है, पक्का देखी हुई बात हम बता रहे हैं, प्रत्यक्ष की बात है। तो पक्का जो है निश्चित रूप से बस उनको भक्तों का संग, वातावरण ये सब देते रहिए। देखिए ये सब आदतें छूटना जरा मुश्किल होती है, लेकिन वो व्यक्ति का तो छूट गया ना। हम बताए ना वो भक्त कितना अच्छा बात बताया। 2 साल पहले मैं वहाँ पे क्या करता था और आज मैं क्या हूँ। और उसके बाद तो उन्होंने माघ मेला जब लगा तो यहाँ पे उन्होंने गीता बांटी खूब लोगों को। वही व्यक्ति जो कि नेगेटिव था वो कितना उसमें चेंजेस आ गया। बताए इस बार हम माघ मेला में गए थे, यहीं प्रयागराज के पास के रहने वाले हैं, तो उन्होंने जो है गीता डिस्ट्रीब्यूशन लोगों को किया। बोले अब मेरे मित्र आते हैं जो उनके पुराने संगी थे, सब बोलते अरे तू कैसा हो गया। तो
हमको जो है भजन करते रहना चाहिए, इन सब चीज़ों का चिंता ज़्यादा कर। और जब हम भजन करने लग जाते हैं तो भगवान हमारी देखभाल करने हम शरणागत हो जाते हैं ना। शरणागत हो जाते हैं। लेकिन हाँ, समय लग सकता है। जब शरणागत हो गए भगवान प्रभु के, तो प्रभु क्या करेंगे, है ना। तो डॉक्टर के शरणागत हो जाएगा तो तुमको इलाज करके ठीक ही करेगा। बिल्कुल महाराज जी। तो हमको भव रोग लगा हुआ है और भव रोग के डॉक्टर हैं वो, तो हमारी बीमारी तो ठीक करेंगे। ठीक है महाराज जी, एक प्रश्न और बस। ज्यादा देखो, नहीं, अगली बार नहीं, एक लास्ट महाराज जी। महाराज जी ये बता दो सिर्फ मुझे, ये काफी संतों के श्रीमुख से मैंने सुना है, सत्संग में भी सुना है, टीवी के माध्यम से सुना है, शरणागति होती कैसे है भगवान के प्रति? आपने अभी बोला ना कि शरणागति हो जाना, शरणागति का वास्तविक स्वरूप क्या, कैसे शरणागति होगी पूर्णतः? हम भजन करते, साधन करते हैं, सब काम करते हैं, शरणागति का स्वरूप क्या, ये बताइए। देखो शरणागति तो इसका मतलब तो यही है, देखो सीधी सी बात है कि भगवान की बातों को मान लेना। जैसे हम डॉक्टर के पास जाते हैं, इसको समझ, दूसरे उदाहरण समझो। डॉक्टर के पास जाते हैं तो डॉक्टर हमको बोलता है कि ये दवा एक बूंद लेना दिन में, हाँ बिल्कुल। तो हम कभी उसे ये नहीं पूछते हैं कि एक बूंद में क्या होगा। मैं तो 80 किलो का हूँ और मेरी बीमारी इतनी है, तुम बोलते हो सिर्फ एक बूंद ले लो, एक बूंद में क्या होगा। हम कभी उसे पूछते हैं? नहीं पूछते महाराज जी। कुछ नहीं पूछते। हम बोलते हैं हाँ, डॉक्टर बोलता है तुमको शुगर हो गया है, चीनी मीठी चीजें बिल्कुल खाना मना। हम उसको पूछते हैं क्यों नहीं खाएं, चीनी खाने से क्या होगा, तुम्हारी चीनी खाना पाना सब रोक रहे हो। हम नहीं पूछते हैं। तो शरणागत होना मतलब भगवान और हमारा जो गुरु बताता है उसकी बातों को एग्जैक्टली मान लेना, हम यही शरणागति है ना। जो हमको गुरु हमारा बताता है, भगवान बताते हैं, उनकी बातों को एग्जैक्टली मान लेना, यही शरणागति है। अगर तुम शरणागत हो गए तो तुम्हारी बीमारी एकदम ठीक हो जाती है। डॉक्टर के शरणागत हो जाना मतलब डॉक्टर की बातों को मानना। ठीक उसी तरह से गुरु भगवान के शरणागत हो जाना, गुरु और भगवान की बातों को मानना, ये हो गई शरणागति। ठीक है महाराज जी, ठीक है, बहुत कृपा की। राधे राधे, प्रणाम, धन्यवाद, राधे राधे। ठीक है भैया।